नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपका भी स्कोर जीएस में अच्छा नहीं हो रहा है, तैयारी आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो और आपका जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं क्योंकि जीएस में स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा वो परिश्रम कर डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो वो गलत दिशा में मेहनत करते हैं, इसलिए उनका नंबर नहीं बढ़ता है। अब देखिए, बहुत सारे स्टेप होते हैं जीएस की तैयारी के। सबसे पहले जो है, आप पहले चरण में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले चरण में आप जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें ट्रेंड के हिसाब से जिस लेवल में कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, उसी लेवल में, उसी ट्रेंड में चीज़ों को हमें किसी जो है टीचर के माध्यम से, या अगर सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वो क्षमता नहीं है, तो एक बढ़िया टीचर की आप सहायता ले लीजिए। तो पहला चरण ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। दूसरा चरण ये होता है कि आप नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी भैया। बिना नोट्स के आप कैसे तैयारी करेंगे? एक बार आप चीज़ों को पढ़ लिए, समझ लिए, भूलना तो लाजमी है, भूलेंगे तो कभी न कभी तो भूलेंगे ही भूलेंगे। जब भूल जाएंगे, क्या दोबारा से उतना ज़्यादा परिश्रम करेंगे आप उस विषय में? दोबारा से केवल रिविजन करने वाली बात जब होती है तो चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन फिर से वही नए सिरे से आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए, तो कठिन हो जाता है। तो दूसरा चरण होता है नोट्स बनाने का। तीसरा चरण होता है हमारा रिवीजन का। रिवीजन का चरण होता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो रिवीजन किस तरीके से करते हैं? रिवीजन करते हैं, बस अपना पन्ना पलटते जाएंगे, अपनी चीज़ों को देखते जाएंगे, पन्ना पलटते जाएंगे, चीज़ों को देखते जाएंगे। देखिए भैया, ऐसी बात है, कोई भी टीचर, किसी भी कोचिंग का टीचर हो, आपको उस विषय में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं दे देगा कि कुछ बचेगा नहीं। जहाँ पर कोई कह दे कि हम आपको इतना पढ़ा दे रहे हैं, इतना पढ़ा दे रहे हैं, अब कुछ बचेगा ही नहीं, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है जीएस में। ये सब झूठ बात है, ये सब कहने वाली बात है केवल। जीएस में हर विषय की सीमा बहुत ज़्यादा है। पूरा आप पढ़ेंगे तो आप पेपर में क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप टीचर बन जाएंगे। किसी विषय में आप एक लेवल से ज़्यादा अगर आप समय दे रहे हैं, तो फिर अगला विषय आपका छूटेगा। तो हम समय में, लिमिटेड समय में जो है, किस तरीके से काम करें कि हमारा बेहतर एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए और ज़्यादा समय भी जाया ना जाए हमारा। तो रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता है पन्ने को ऐसा पलटते जाना, देखते जाना। रिवीजन करने का मतलब होता है बढ़िया बढ़िया सवालों को लगाना। आपका जो नोट्स होगा, आपके जो टीचर ने बनवाया होगा, वो लिमिटेड है। वो कंटेंट जो एग्जाम में आना है वो लिमिट के बाहर आता है। ठीक है भैया? तो आपको ज़्यादा कंटेंट के जो है संपर्क में रहना है। आपका नोट्स तो थोड़ा कम ही है उस मामले में, खाली नोट्स के भरोसे रहोगे तब काम नहीं बनेगा। तो और अधिक ज़्यादा जानकारी से कैसे आप अटैच रहें, कैसे जुड़ें और अधिक कंटेंट को कैसे समझें, उसके लिए एक तरीका बढ़िया होता है। सबसे पहली बात तो जो है, आप PYQ जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप हल कर लीजिएगा, और साथ साथ MCQ, मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चन, तो जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवालों को आप हल करने की हैबिट बनाएं। वो सवाल किसी भी एग्जाम के हों, इससे मतलब नहीं किसी दूसरे एग्जाम का है। जीएस का सवाल है, किसी भी एग्जाम का है। अगर अब ही नहीं कि आप वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के सवाल देखने लगेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। हालांकि आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस तक के सवालों को देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है? ट्रेंड देख लीजिएगा, किस ट्रेंड का जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात PYQ और MCQ। PYQ लगाने से एक फायदा और होता है कि हमें उस विषय में स्पेसिफिक कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, ये भी क्लियर हो जाता है। तो जो ज़्यादा पूछा जाता है, पिछले एग्जाम पूछा गया है, उसी टॉपिक पे हम ज़्यादा संघर्ष करेंगे, ज़्यादा समय देंगे, ये क्लियर हो जाता है। थोड़ा छटनी हो पाता है। PYQ पढ़ने से चीज़ों को हम छटनी कर सकते हैं, छांट सकते हैं। और ज़्यादा MCQ लगाने से ज़्यादा कंटेंट हमारे पकड़ में रहता है। अब थोड़ा सा नोट्स, आपका कोई 20 पन्ने नोट्स बनवा दिया, उसी भरोसे आप बैठे हुए हैं, उतने में कुछ नहीं होगा। आपको ज़्यादा टेस्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सवाल हल करने पड़ेंगे, तो उससे आपकी जो है क्वेश्चन जल्दी से पढ़ करके हल करने की हैबिट बनेगी
और आपको जो है ज़्यादा कंटेंट भी समझ में आ जाएगा, अच्छा इस प्रकार का सवाल भी बनता है। तो ये आप ज़्यादा कंटेंट की पकड़ में रहेंगे तो आपका दिमाग का दायरा जो होगा बड़ा होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। आप जैसे 1000 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो 1000 क्वेश्चन में अगर आप 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन भूल भी जाएंगे तो 400 क्वेश्चन तो याद रहेगा। लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं लगा रहे हैं तो आपको 40-50-100 क्वेश्चन ही याद रहेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। अगर अधिक से अधिक सवाल लगाइए जिसमें आप ढेर सारी चीज़ों को भूल भी जाएंगे, तब भी पर्याप्त मात्रा में चीज़ें आपको याद रहेंगी, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो 3 चरण, पहला सबसे महत्वपूर्ण होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, दूसरा होता है नोट्स मेकिंग, तीसरा होता है रिवीजन, रिवीजन में होता है पीवाईक्यू और एमसीक्यू। अगर इस तरीके पे काम कर ले गए तो आपका जो है पक्का उसमें नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन चरण वाइज कीजिएगा, पहले नोट्स बनाए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर नोट्स बनाएगा, नोट्स बना करके एमपी जो है उसको रिवीजन कीजिएगा, साथ साथ बढ़िया बढ़िया सवालों को हल करिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करके देख लीजिए 1 महीने में, अगर नंबर ना बढ़े तो बताइएगा। ठीक है, तो ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसे विशेष रूप से अनुभव जो है आपको मैं शेयर करता रहूँगा, और चीज़ें बढ़िया लगें तो फिर शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को और भी लोगों के पास, जिनसे और भी लोगों को लाभ मिल पाए। धन्यवाद।